बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सुबहानल्लाह। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी प्यारी ज़ात की बिरिया, मैं कुर्बान जाऊँ आपकी हस्ती पर कि आपका बिस्तर मुबारक इंतहाई सादा होता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपका बिस्तर मुबारक चमड़े का हुआ करता था, जिसके अंदर खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। मुतअद्दिद अहादीस में ये भी रवायात मिलती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक बोरिया या टाट का होता था। कई बार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरख्वास्त की कि आपका बिस्तर नरम किया जाए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ये जवाब फरमाते कि नरम बिस्तर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो यहाँ उस इंसान की तरह हैं कि जो किसी सफ़र पे निकलता है और थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए में आराम करने के लिए बैठता है और फिर आगे को सफ़र करता है। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा एक अंसारी औरत हमारे घर आई और उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार का बिस्तर मुबारक देखा जो इंतहाई सख्त था। तो वो घर गई और घर से ऊन भर कर बिस्तर बनवा कर मुझे तोहफे के तौर पे देगी। वो मैंने घर में रखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने देखा और पूछा, आयशा ये बिस्तर कहाँ से आया? तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंसारी औरत ने आपके लिए भेजा है। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये बिस्तर उसको वापस कर दो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बड़े नरम अंदाज में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो टाट का बिस्तर बहुत सख्त है, तो वो मोहब्बत में आपको दे गई है। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खुदा की कसम कि अगर मैं एक बार अपने रब से अर्ज़ करूं तो वो मेरे लिए सोने और चांदी के बिस्तर बना दे, लेकिन मैंने आखिरत को तलब किया है। तो कायनात के ताजदार का सदका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये ऊन का बिस्तर भी उनको वापस कर दिया। सुबहान अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की भी एक रवायत है, आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप बोरिए पर आराम फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार जब उठ के बैठे तो आपके वजूद मुबारक पर उस बोरिए के निशानात पड़ गए। तो मैं ये देखकर रोने लग पड़ा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन मसूद क्यों रोते हो? तो मैं अर्ज़ गुजार हुआ कि कायनात के ताजदार कैसरो किसरा तो मखमल के बिस्तरों पर सोएं और आप लौलाक के वाली होकर, कायनात के ताजदार होकर, नबियों के सरदार होकर इस बोरिए पर के वजूद अथर पर निशान पड़ गए हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने फरमाया कि अब्दुल्ला, उन्होंने दुनिया को तलब किया है और हमने आखिरत को तलब किया है। सुबहान अल्लाह। तो एक और रवायत में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़ौजा मोहतरमा से किसी ने पूछा कि आपके घर बिस्तर मुबारक कैसा होता है? तो आपने फरमाया, एक टाट जिसे दोहरा करके बिछाते हैं। कि एक दफ़ा मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस टाट के बिस्तर को चौड़ा कर दिया ताकि थोड़ा नरम हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार उस बिस्तर पर उस रात सोए। तो सुबह उठे और आपने पूछा कि आज मेरा बिस्तर किसने बिछाया था? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ौजा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्तर तो मैंने ही बिछाया था और बिस्तर भी वही था, लेकिन पहले वो दोहरा था और अब मैंने चौड़ा करके बिछाया ताकि थोड़ा नरम हो जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया
کہ اس بستر کو ایسے ہی رہنے دو کہ نرمی میری تہجد میں مانے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کہاں لولاک کا والی، کہاں کائنات کا تاجدار اور کہاں بوریے کا بستر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار، رحمت للعالمین، اس لیے اس ٹاٹ والے بستر پر سوتے تھے کہ یہ امت کے لیے پیغام کہ وہ غریب لوگ کی حوصلہ شکنی نہ ہو کہ میرے گھر میں آج کچھ نہیں، میں غریب ہوں۔ اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیٹ پہ پتھر بھی باندھ کر یہی پیغام دیا کہ لوگوں، میں لولاک کا والی ہو کر میں اگر چاہوں تو مجھے کیا نہیں مل سکتا، لیکن میں اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہوں، تاکہ وہ غریب لوگ بھی میری امت میں پیدا ہونے ہیں، وہ مجھے دیکھ کر اپنے دل کو سہارا دیں کہ اگر میرے کائنات کے تاجدار پر ایسا وقت تھا تو ہم کیوں نہ صبر کریں۔ تو دوستو، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ رب کائنات نے آپ کو اتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا کہ رب کائنات راضی ہو گیا کہ اے میرے محمد، تو نے مجھ کو راضی کر لیا۔ تو دوستو، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر ہر لمحہ، ہر سانس درود و سلام پیش کیجئے، تاکہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں قربت نصیب ہو اور ان کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔